सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ईद मिलादुन्नबी की खुशियों भरे मौके पर आज हर तरफ खुशी का समा है। हर तरफ मुस्कुराहटें बिखरी हैं, हर सू तशक्कुर के जज्बात हैं और हर लब पर सनाखानी है। और क्यों ना हो, आज आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत है। मेरे आका का यौम विलादत के जिनके लिए खालिक़े अर्ज़ व समा ने कायनात को तख्लीक किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुजुर्गी और शान बयान करने से ये ज़बान आजिज़ है। ना आप जैसा कोई माबूस हुआ और ना आपके जैसा किसी का जिक्र हुआ। आज के स्पेशल प्रोग्राम में डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान की जानिब से खुश आमदीद। आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाती हूँ, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पंडित श्याम लाल शर्मा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और बिशप सादिक डैनियल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि इस दिन की फजीलत और मिलाद के हवाले से बयान फरमाइए कि आज का दिन हमारे लिए कितना पुरमसरत दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत उम्मत मुस्लिमा के लिए सिर्फ नहीं, इंसानियत के लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए इससे ज्यादा कोई पुरमसरत खबर नहीं हो सकती। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत हुई तो बेशुमार रिवायतें हैं। नहरे सावा वो खुश्क हो गई, कंगन कई महल्लात के वो टूट करके गिर पड़े, कई सारा दुनिया के वाकयात में अजीब व गरीब किस्म का तगज्जुर और तबद्दुल पैदा हो गया और वो सारी निशानियां पूरी हो गई जो पिछली आसमानी किताबों के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और विलादत बासआदत के बारे में लिखी गई थी। तो किसी भी इंसान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वाक़े से ज्यादा और खुशकुन वाक़या रूए जमीन पर और क्या हो सकता है। हम ये आज पूरे यकीन के साथ कहते हैं, आपकी और मेरी कुव्वते समात हो के बसीरत व बसारत, हत्ता के मेरा और आपका वजूद, हत्ता के दुनिया का वजूद, हत्ता के कायनात का वजूद, ये सारे का सारा हमारा नजरिया अकीदा ये है, सदका है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का, ये सब सदका है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, इस रिवायत की सनद पर अगरचे कलाम लेकिन माना के एतबार से दुरुस्त, अगर है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तख्लीक और आपकी विलादत, आपको दुनिया के अंदर भेजा जाना मंजूर ना होता तो ये अफलाक ही पैदा ना होते, ये दुनिया ही पैदा ना होती, ये फिजाएं, खलाएं, आसमान, आबशारें, दरिया, समंदर, जमीन, जन्नत और जहन्नम, इंसानियत, इंसानियत के बाद का जमाना, कयामत, जन्नत, जहन्नम, आखिरत, दुनिया, सब कुछ अगर है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक की वजह से। तो हम ये समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी हमारे लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए इससे ज्यादा कोई खबर नहीं। औरतों को इज्जत किसने बख्शी है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान में क्या आ रहा है? वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जाहिलियत की तस्वीर कशी ये की गई है, इन मुशरिकीन को और जाहिलियत के लोगों को जब ये खुशखबरी सुनाई जाती, अल्लाह फरमाते हम खुशखबरी गोया के देते थे कि औरत और एक बेटी घर के अंदर पैदा हो गई, मगर इनके चेहरे स्याह हो जाते थे, ये इसको अपने लिए बेइज्जती का मकाम समझते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुशखबरी करार दिया। एक और दो बेटियों की विलादत उसे जन्नत का जरिया करार दिया। उंगलियों का इशारा करके फरमाया जैसे हाथ की ये दो उंगलियां बराबर है, ये बेटियों की परवरिश करने, कफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसा होगा जैसे हाथ की ये दो उंगलियां हैं। फिर बच्ची का अच्छा नाम रखो, लिबास अच्छा होना चाहिए, तालीम अच्छी दो, कयाम अच्छा हो, ताम अच्छा हो, लिबास अच्छा हो, इलाज मुआवजा अच्छा हो। ये सब तरगीबें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा रहे हैं। और क्या इरशाद फरमाया जा रहा है?
बेटी की पैदाइश रहमत का जरिया, जब ये बेटी होती है जन्नत का जरिया, जब ये बीवी की शक्ल इख्तियार करके किसी के आंगन और घर और सहन के अंदर आती है मवद्दत का जरिया, और फिर इरशाद फरमाया जब ये माँ बनती है तुम जिहाद क्यों करते हो, तबलीग क्यों करते हो, जन्नत मिल जाए ना, नमाजें क्यों पढ़ते हो, हज उम्रे तरावी क्यों, जन्नत मिल जाए। फरमाया जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, ये जन्नत तो माँ के कदमों तले है। मैं आज आपके प्रोग्राम के इंट्रो में ही कहना चाहता हूँ, फ्रांस वालों मेरे नबी से तुमको तकलीफ क्या पहुंची है, जरा मुझे ये तो बता दो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तुमको क्या तकलीफ पहुंची। वो गुलामों के मंबा मलजा मरकज ठिकाना है, वो सारी जिंदगी फरमाते हैं डेलीगेशन का इकराम करो, वो फरमाते हैं रिश्ते नाते जोड़ो, उनकी तालीम ये है कि मजदूरों को हक मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। उन्होंने औरत को मकाम बुलंद अता किया, उन्होंने गुलामी के सिलसिले को खत्म फरमाया, उम्मत के मजलूम तबकात, इंसानियत के मजलूम तबकात की मदद फरमाई। एक लड़की आती है, हम काली कमली का कैसे तस्करा करते हैं, आपको पता है डॉक्टर साहिबा, नातों के अंदर काली कमली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक ओढ़ी हुई है, एक बादशाह की गैर मुस्लिम बेटी आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी ये तुम चादर अपने सर पे रख लो। किसी सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी चादर तो बड़ी मुकद्दस है, ये तो गैर मुस्लिम खातून है। फरमाया खामोश रहो, ये एक बेटी है और बेटी बेटी हुआ करती है। क्या मकाम दिया है मजलूम तबकात को। अरे तुम किसी पर कीचड़ उछाल लो, मुझे बुरा कह लो, किसी बादशाह को बुरा कह लो, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। मेरे कुछ दुबई के दोस्तों ने अभी 12 रबीउल अव्वल से लेकर के आगे एक हफ्ते तक हफ्ते रहमत मनाने का फैसला किया है। रहमत ही रहमत, रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुन नास, रहमत कायनात, रहमत आलम, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। 400 अगर रहमत फैली है तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और विलादत की वजह से फैली। जी मुफ्ती साहब, जी सादिक साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सादिक डैनियल साहब, आपने मुफ्ती साहब की गुफ्तगू भी सुनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत, हुकूकुल इबाद और इखलाकियात को बहुत अहमियत दी, और यही वजह है कि जो गैर मुस्लिम है वो भी उनको मोहसिन इंसानियत करार देते हैं। आप इस हवाले से अपने जज्बात का कैसे इजहार करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़ा अच्छा लगा कि एक बड़ी खूबसूरत और हमागीर हस्ती इस दुनिया में पैदा हुई, और जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने इंसानियत का पैगाम और दर्स दिया और बराबरी का, और ख़ास तौर पर औरत के लिए जो उन्होंने बताया कि बेटियों के लिए, औरतों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा मकाम बख्शा, और इज़्ज़त औरत की, और ख़ास तौर पर कि गैर मुस्लिम बेटी उनके पास आई, उन्होंने अपनी चादर उतार कर उस पर दे दी। जो सहाबा ने इतराज़ भी किया लेकिन उसने कहा नहीं बेटी है, और बहुत खुशी की बात है। और मैं तवक्को करता हूँ कि इस्लाम में ये चीज़ें राइज की जाती हैं, की जानी चाहिए, होनी चाहिए, और इसी तरह से औरत की इज़्ज़त और औरत को वही मकाम देना चाहिए जो उन्होंने दिया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है कि आजकल उनकी वलादत के दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है, जो कि बहुत पहले हम नहीं देखते थे, लेकिन दिन ब दिन ये जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। जश्न का समा होता है, एक ताजगी आती है, लोग खूब इसको इंजॉय करते हैं और अच्छा लगता है। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए थोड़ी सी बात जी कि हुजूर ने औरत को, बेटी को, गैर मुस्लिम बेटी को इतनी इज़्ज़त बख्शी। आज अगर मैं, अच्छा नहीं लगता लेकिन अफसोस है छोटा सा, कि आज अगर मैं इस प्रोग्राम की वसातत से जी उस कम सन बच्ची का जिक्र करूं जो कि कम उम्री, अंडर एज, उसको अगवा करके और उसके साथ जबरी शादी कर ली, कन्वर्ट किया, तो ये इज़्ज़त की, बेटियों की, इस हजूर की जो स्टेटमेंट है उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बेटी जो घर में है, माँ बाप के साथ है, उम्र भी कम है,
तो उसको इज़्ज़त देनी चाहिए और उसको इज़्ज़त के साथ रहने का हक देना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि मेरी बात अहकाम बाला तक पहुँचाई जाए ताकि जो बच्ची ख़ास तौर पर इस खूबसूरत मौका पर अगर वालिदैन को वापस कर दी जाए तो मैं समझता ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत खुश आइन होगा। अच्छा बिशप साहब, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे इस माशरे में, मुफ्ती साहब आप भी अग्री करेंगे और शर्मा साहब आपकी तरफ भी आती हूँ, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो तालीमात पे अमल नहीं करते हैं। और मैं अक्सर जितना मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, मुफ्ती साहब आप बेहतर गाइड कर सकते हैं, कि मेरा ये मानना है कि ईद मिलादुन नबी हम मनाएं और फिर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, हम प्रैक्टिकली साबित करें कि हम उनके फॉलोअर हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है। इस पे मैं चाहूँगी कि मुफ्ती साहब रोशनी डाल लें। आपकी तरफ आने से पहले मैं पंडित साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगी। आप जी आप कंप्लीट कर लें बिशप साहब। जी मैं चाहूँगा कि इस मौके पर थोड़ा सा भी अमल कर लिया जाए तालीमात पर, तो उस बच्ची को वापस कर दिया जाए तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत शुक्रगुजार। ठीक है, इस पर मैं मुफ्ती साहब आपका कमेंट चाहूँगी, जो बिशप साहब बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगी आप ज़रा तफसीलन रोशनी डालें, लेकिन पहले मैं पंडित साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। शर्मा साहब, हिंदू शायरों ने भी पैगम्बर इस्लाम की बहुत नातें लिखी हैं और हिंदू जो मुफक्किर हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम रहनुमा करार देते हैं। आप अपने जज्बात का किन अल्फाज में आज इजहार करेंगे इस प्रोग्राम में? सबसे पहले मैं आज इस खुशी के मुसरत मौके पे हुजूर पाक के जन्मदिन पे मेरे तरफ से और मेरे हिंदू कम्युनिटी की तरफ से मेरे मुस्लिम भाइयों को और पूरे इस्लाम आलम इस्लाम को सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और बोल्ड टीवी चैनल के तजर्बे सबको ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमारे मुसलमान भाई पूरी दुनिया में जोश व खरोश से आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, त्यौहार समझ के उसको खुशियों के साथ मना रहे हैं, तो हम भी दिल और जज्बे के साथ और बाकी हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं बड़े एहतराम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे वाकई हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं इसको अच्छी नज़र से और अच्छे माहौल में हम देखते हैं। बिल्कुल सही कहा। ठीक है जी। मुफ्ती साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो बिशप साहब बात कर रहे थे, मैं चाहती हूँ ज़रा आप तफसीलन रोशनी डालें उस पर। मैं असल में समझ नहीं सका कि बिशप साहब जो फरमा रहे थे। पहली बात तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सादिक साहब और इसी तरह पंडित साहब को मैं बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम के साथ करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस तरह पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की तारीफ करवाई, मैं दिल से के लिए कदरदानी के जज्बात जाहिर करता हूँ। ये तारीख का और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। सिखों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के अंदर नातें लिखी हैं, हिंदू हजरात और मुफक्किरीन ने, जैसा कि आपने भी कहा, इसी तरह ईसाई हजरात ने। ये है पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा, सुभान अल्लाह, ये है चेहरा। पंडित आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमा रहे और हम उनकी इबादत गाहों का तक़द्दुस, हुर्मत के अदब के एहतराम का सुबह कर देते हैं। और ये है ईसाई हजरात जो किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमा रहे हैं। हम गिरतों की इबादत करते हैं, हम तमाम खतरात के अदब एहतराम करते हैं। ये मैं ये चाहता हूँ, सरकार वालों ही की तालीमात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मकाम बुलंद है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का ये मकाम बुलंद है। दुनिया के मज़ाहिब, उनकी इबादत गाहों, उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स और उनकी तमाम की तमाम इबादत गाहों का इस तरीके से आपने बाकायदा करना है। ये मैं ये समझता हूँ इस तरह इत्तेहाद के साथ हम रहना चाहते हैं और कहते हैं, ताकि जिस बच्ची के बारे में साथ पता है जो
जी जी मुफ्ती साहब, आपकी आवाज़ जैसे नहीं सुन पा रहे, मैं तब तक शर्मा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। शर्मा साहब, अगर हम इस्लाम की बात करें, किसी भी मज़हब की बात करें, तो तमाम मज़ाहिब आपस में मिल बैठ के बात रहने की बात करते हैं, रवादारी का दर्स देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मुआशरा बहुत बिगाड़ की तरफ जा रहा है। यानी तमाम जो लोग हैं वो लड़ाई फसाद इन तमाम चीज़ों में पड़े हुए हैं। इस चीज़ पर आप कैसे रोशनी डालेंगे, कैसे हमें काम करना होगा बतौर मुआशरा, हमें सबको मिलकर कैसे रहना होगा? मेरा ख्याल ये है कि मज़ाहिब सबको एक दरस देते हैं, अच्छाई का दरस देते हैं, नेकी का दरस देते हैं और प्यार मोहब्बत भाईचारे का दरस देते हैं। इस्लाम खूबसूरत मज़हब है, हिंदूज़म बहुत अच्छा धर्म है, ईसाई मसीहिज़म में भी मतलब प्यार भाईचारी रवादारी एक। बहरहाल हम अपने पाकिस्तान की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में एक बड़ा गुलदस्ता है पाकिस्तान में। अक़लियती और अक्सरती लोग एक दूसरे को इतना प्यार मोहब्बत रवादारी के साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, शायद किसी दुनिया में इस तरह कोई शायद हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बिशप साहब ने जो बात की, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह लेकर जाना, अब बच्ची की उम्र क्या है, 13 साल। अब हमारे कम्युनिटी में भी आपने देखा होगा, छोटी छोटी बच्चियां बरगला के या जो भी है उसको इस तरह ज़बरदस्ती इस्लाम में लेकर जाना, उससे पूछना, उसके बड़ों से पूछना, ये भी एक हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, अगर इस पे हम आपके छोटे भाई हैं, हुजूर पाक ने भी जब अपने टाइम पे हमारे अक़लियती भाइयों के साथ इतनी खुलूस के और प्यार के साथ अगर वो पेश आते थे, तो वही सबक हमारे मुसलमान भाई भी उसी तरह हमारे साथ करें तो मेहरबानी होगी। बाकी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुफ्ती साहब की बातें सुनी। वाकई हम पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अगर इस तरह एक दूसरे के साथ हम जुड़े रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, तो ये दुनिया यहाँ ज़मीन पे एक जन्नत का मंजर पेश करेगी। बहुत प्यारी बात। अच्छा मुफ्ती साहब, आई होप आप सुन पा रहे थे पंडित साहब को, वो बात कर रहे हैं, वो बिशप साहब वाली ही बात कर रहे हैं। तो पहले आप कहते हैं मैं सही तरह से नहीं सुन पाया, तो वो आपसे चाह रहे हैं कि आप ज़रा रोशनी डालें इस बात पे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिस बच्ची के हवाले से वो बात कर रहे हैं, मुझे उस वाक़े के बारे में पता नहीं है, वो किस बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं। जी, आई थिंक ये बेसिक बात ये करना चाह रहे हैं कि जो बच्चियों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाए। आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए किस बच्ची के बारे में। ऐसे कुछ जो वाकयात, उनका ये कहना है कि कुछ ऐसे वाकयात जो पेश आ जाते हैं कि बच्चियों को जबरदस्ती वर्गलाकर कन्वर्ट कर दिया जाता है दूसरे मजहब में, इस हवाले से वो थोड़ी रहनुमाई चाह रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके सामने मैं क्या बात करूँ, मुफ्ती हैं, मेरा जितना नॉलेज है, इस तरह के लोग माशरे में होते हैं, लेकिन तमाम उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ऐसे लोग हर माशरे में होते हैं और यकीनन वो माशरे का नासूर होते हैं ऐसे लोग। जी जी मुफ्ती साहब, लेकिन कानून ऐसा वाकई सख्त होना चाहिए कि ऐसी सजा हो कि जो भी गलत काम करे, कोई भी गलत काम हो। जी मुफ्ती साहब, कानून है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। बिल्कुल जी, मैं इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए सबसे पहले जी 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 मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल मुफ्ती साहब। जी आपने मुफ्ती साहब जी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, कुरान के लिए बड़े वाशदाब लफ्जों में पूरी वजाहत के साथ ये कुरान करीम के अंदर कह रहा है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। क्या मतलब? यानी ला इकराह अला दुखूल इस्लामी व दीन, यानी इस्लाम और दाखिल होने के बारे में कुरान, शरीयत, इस्लाम, दीन की तरफ से किसी की तरफ कोई जबर नहीं है और न ही जबर किया जाना चाहिए। हमारा ये दावा है कि सरकार द्वारा आप बताइए क्या हिंदुस्तान नहीं थी और उसके बावजूद आवाज आ रही? जी मुफ्ती साहब, आपकी आवाज कट कर आती है लेकिन वो कट जाती है। जी जी बिशप साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। मुफ्ती साहब आपकी आवाज जरा सही करें, टीम जरा उनकी टेक्निकल जो प्रॉब्लम आ रहा है ठीक कीजिएगा। बिशप साहब आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज जरा आप ऐड कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि ये लोग मजहब के लिए, ना सिर्फ मजहब के लिए बल्कि मुल्क के लिए नासूर हैं। मुल्क की कोई खिदमत नहीं हो रही, मुल्क को बदनाम करने के लिए, मजहब को बदनाम करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। इसलिए इस पर
एक्शन लेना चाहिए। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, फ्रांस के जो फ्रांस में हुआ है, जो बार बार इस तरह किया जाता है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत बार हो चुका है, तो मुझे ये बताइएगा कि हमारा मज़हब तो तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलना सिखाता है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी भी मुसलमान को इस तरह देखा हो, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि जो दूसरे मज़ाहिब को हिट करें या इस तरह टारगेट करें, या उनकी जो बड़ी मुक़द्दस हस्तियाँ हैं उनके बारे में कोई नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करें, तज़हीक या तमस्कर उड़ाने का कोई वाक़या पेश आए। तो फिर इस तरह हमारे पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी क्यों की जाती है? बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत अजियत होती है। यही तो अक्सर सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सवाल है कि हम पूरी दुनिया के अक़वाम आलम और मज़ाहिब आलम के सामने अपना इंतहाई पावरफुल, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना हकीकी मुकदमा रखते हैं। हमारा केस क्या है, हमारा मुकदमा क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर दीगर मज़ाहिब के अफराद पैनल के शुरका हैं, पूरी दुनिया में कोई एक मुसलमान ऐसा है गिरा पड़ा जिसने तौरात को आग लगाई हो, जिसने जबूर को आग लगाई हो, जिसने इंजील को आग लगाई हो, जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की हो, जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की हो, जो दाऊद अलैहिस्सलाम या इब्राहिम अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता हो। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हम इन पैगंबरों पर ईमान ना लाएं। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि इन आसमानी किताबों पर हम ईमान ना लाएं। उनका तकद्दुस, हुर्मत, अदब और एहतराम हम दुनिया भर के साथियों से कहना चाहते हैं, आराम से बैठ जाए। आपको अपने पैगंबर, क्योंकि हमारे भी पैगंबर है, उनके नामूस और आपके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मुस्लिम के अंदर गुस्ताखी करेगा, आप बाद में हरकत में आएंगे, हम मुस्लिम कम्युनिटी से उसको पहले निकाल देंगे। लगाइए उसके ऊपर फांसी की सजा, हम दस्तखत करने के लिए तैयार। हम तो कहते हैं लिख लो, कोई हरज की बात नहीं है। जो अक़वाम मुत्तहिदा में हुर्मत अंबिया का कानून बनाया जाए, तौहीन अंबिया आलमी टेररिज्म है, आलमी दहशतगर्दी है, इंटरनेशनल दहशतगर्दी है। ये जो कानून बनाया जाए उसमें लिखो मूसा अलैहिस्सलाम का नाम, उसमें लिखो हजरत सारा अलैहिस्सलाम का नाम, उसमें लिखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम, उसके अंदर लिखो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम। लेकिन जब हम इतनी वुसअत ज़र्फ़ी, जो कि हमारे दीन का पार्ट है, और ये सारे अल्फाज जो मैं अदा कर रहा हूँ, ये सारी तालीमात ये हमें किसने दी है? ये खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी हुई है। उन्होंने उम्मत की, इंसानियत की और कौम की और उम्मत मुस्लिमा की ये तरबियत फरमाई। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का अदब होगा, हुर्मत होगी, एहतराम होगा, एहतराम होगा, एहतराम होगा। हमारे पास दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के लिए सवाए अदब और एहतराम के कुछ भी नहीं है। अदब है, एहतराम है, हमारी आंखें उनके सामने झुकती हैं। लेकिन जब हम ये कानून साजी की बात करते हैं, जब उन पैगंबरों की हम बात करते हैं, तो क्या ये मुनसिफाना मुतालबा नहीं है? नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती ज़ुबैर, पंडित श्यामलाल शर्मा और बिशप सादिक डैनियल साहब। बिशप साहब आपका बहुत शुक्रिया, पंडित साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद मिलते हैं और मुफ्ती ज़ुबैर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मुफ्ती ज़ुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब एक बार बहुत शुक्रिया दोबारा ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती साहब, हम बात करें ईद मिलादुन नबी की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। ईद मिलादुन नबी बेशक हमें मनानी चाहिए और ज़रूर मनानी चाहिए, लेकिन उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि जो सिर्फ एक ईद मिलादुन नबी के दिन 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आशिक रसूल बन जाते हैं, और आगे पीछे हम देखें तो सूद, कम नाप तोल, ना जाने किस किस चीज़ में उलझे हुए हैं, किस किस काम में उलझे हुए हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं माज़रत ख्वाह हूँ अगर किसी को बुरा भी लगे, क्या हम ऐसे लोगों को मुनाफिक नहीं कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। दैट इज़ अ पॉइंट। आपने बहुत अच्छे नुक्ते और पॉइंट की तरफ इशारा किया। असल बात यह है कि एक है जमाल नबवी और एक है कमाल नबवी। जमाल नबवी का तज़किरा होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन रूए जमीन पर कोई है ही नहीं। हम करें तज़किरा, बार बार करें, लेकिन देखें असल बात क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं, कुरान करीम क्या कह रहा है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो। कुरान करीम क्या कह रहा है? वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता, हमने रसूल को भेजा ताकि इताअत की जाए। कुरान करीम क्या कह रहा है? हमने रसूल को इसलिए भेजा ताकि पैरवी की जाए। लो, जिससे मना कर ले तुम रुक जाओ। तो कुरान करीम जा बजा सैकड़ों आयात में अमल अमल इत्तबा, तालीमात, पैरवी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमूना अमल मौजूद है। तो असल बात यही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, एक दिन का तज़किरा कर देना, सिर्फ और सिर्फ जुलूस निकाल देना और ये समझ लेना कि हमने इश्क़ रिसालत का हक अदा कर दिया है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तो हैरान हूँ बाज उन लोगों पर कि अगर कोई हमारा मुसलमान भाई जुलूस तो निकाल ले, सुबह से लेकर शाम तक जुलूस के इंतजाम और उस कैफियत के अंदर तो रहे, आ रहा है जा रहा है, मगर न फजर की नमाज का पता, न जोहर का पता, न असर का पता, न मगरिब का पता, ये क्या है? इसी तरह न हुकूकुल इबाद का पता, ना ही लोगों के हक तलफी, यानी जिंदगी गुजारने के जो तरीके सिखाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन तरीकों का फॉलो नहीं कर रहे, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आप आशिक रसूल हैं। असल बात तो यही है ना। अब आप देखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सख्त, कितना ज्यादा सख्त हुक्म एक नहीं बार बार इरशाद फरमाया सूदखोरी के हराम होने से मुताल्लिक। अब क्या है, हमारा एक बंदा है ब्याज का कारोबार कर रहा होगा, सूद का कारोबार कर रहा होगा, लेकिन हमारे माशरे में मुफ्ती साहब इतना आम हो गई ये चीजें कि लोगों को गुनाह ही नहीं लगती हैं। अब रिश्वत का बाजार गर्म है। क्लर्क ने क्या काम किया हुआ है, 2 खाते रखे हुए हैं और अल्लाह बचाए जुगाड़ सिस्टम, चेक बाउंस हो रहे हैं, पेमेंटें अदा नहीं की जा रही, जमीन का हिस्सा गड़प करके बैठा हुआ है, माँ बाप को हिस्सा मीरास नहीं दे रहा, बहन बेटियों को हिस्सा मीरास नहीं दे रहा, अल्लाह बचाए घर वालों के साथ उसने अखलाक नहीं, बीवी बच्चों के हुकूक नहीं अदा कर रहा। और मुफ्ती साहब इससे बड़ी क्या बात होगी, आपको याद होगा मुफ्ती साहब, आपकी इससे बड़ी क्या बात होगी कि चोरी के हवाले से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती, फातिमा भी चोरी करती, तो उनके भी मैं हाथ काट देता। अब इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो, इससे बड़ी बात क्या हो कि यानी उनकी बेटी भी, खुदा न खास्ता ने कहा कि अगर वो भी चोरी करती तो मैं उनके भी हाथ काट देता, उनके लिए भी यही सजा होती। यानी इतना हमारे अदल इंसाफ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अदल इंसाफ का स्टैंडर्ड सेट किया, लेकिन यहाँ पे चोरियां हो रही हैं, किसके हाथ कटे, क्या सजा है? यानी चोर एक दफा चोरी करेगा वो दोबारा भी करेगा। यानी जहाँ पे कानून का खौफ नहीं होगा, अदल इंसाफ नहीं होगा, सजा जजा का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो वहां तो फिर इसी तरह होगा। यही तो बात हम कहते हैं कि रियासत मदीना के बारे में जब हम अल्फाज निकालते हैं तो खुदारा रियासत मदीना का निज़ाम भी लाएं, सजा और जजा का जस्टिस सिस्टम भी लाएं और रियासत मदीना की एनवायरनमेंट और माहौल भी लेकर के आए, तब जाकर के हम इस दावे के अंदर सच्चे साबित हो सकते हैं। इश्क़ रिसालत के दावे में हम सच्चे साबित हो सकते हैं। देखिए मैं आपको इसको एक अहम बहुत अच्छे अंदाज में मिसाल के साथ समझाऊं। एक बंदा है, वो अपने किसी दोस्त के पास जाता है, अपनी माँ के पास जाता है, अपने वालिद के पास जाता है, दादा के पास जाता है, चचा के पास जाता है, किसी खानदानी बुजुर्ग के पास, मैं आपकी बात मानूंगा, मैं आपकी इताअत करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे यूं उल्फत रखता हूँ, मैं आपसे यूं प्यार करता हूँ, सारे के सारे वो दावे कर रहा है। वही माँ कहती है बेटा जा करके ये काम करके आओ, अब वो कोई काम नहीं करता। फिर माँ पुकारती है ये वाला काम करके, वो नहीं करता। फिर माँ कहती है मेरी इस बात को तो मान लो, वो फिर नहीं मानता। सुबह से लेकर रात तक अहकाम शरीयत की धज्जियां बिखेर रहा है, और फिर भी अगर वो माँ बाप के अहकाम की धज्जियां बिखेरता है और फिर वो कहे नहीं जी मैं तो अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अरे भाई तू मोहब्बत करता है तो इताअत भी तो करना। अगर किसी दोस्त के साथ वफादारी की बात कर रहा है तो उसकी बात भी तो मान। तो यहाँ पर भी असल मोहब्बत का जो पैमाना है वो इश्क़ रिसालत उसी वक्त अदा हो सकता है जबकि इत्तबाए रिसालत करे, जबकि पैरवी तालीमात रिसालत करें। इस पर आना चाहिए। ये है सबसे ज्यादा फोकस करने वाला नुक्ता, इसी पर तवज्जो देने की सबसे ज्यादा जरूरत है और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कमजोरी भी इसी नुक्ते के अंदर पाई जाती है। अच्छा, एक और सवाल, अभी मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी जो कि बहुत अहम सवाल है। ये मुफ्ती साहब फ्रांस का जो मामला भी हुआ, घटिया तरीन हरकत की, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है, तुर्की आवाज़ उठा रहा है, बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं वो खामोश हैं, और मुझे यकीन जानिए इतनी तकलीफ हुई और OIC का इजलास क्यों नहीं हो सका, तमाम ममालिक खामोश क्यों हैं? क्या इन लोगों के जो मुफाद है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, या इन लोगों के जो फ़ायदे हैं, ये दुनियावी फ़ायदे हैं, ये नबी की हुर्मत से ऊपर हो गए इनके लिए?
यही तो सबसे ज्यादा दुखती रग पर हाथ रखने वाला सवाल है। यही तो हमारे दिल की रगों को हिला देने वाला, हमारे जिस्मों और जमीरों को झंझोड़ देने वाला सवाल है। दुनिया में सबसे कमजोर रद्द अमल देने वाला सिंबॉलिक ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ अलामती इदारा अगर कोई बन करके रह गया तो वो OIC है। कभी इसने मुसलमानों के कलेजे ठंडे नहीं किए, किसी एक मौजू पर हमारे दिलों पे ढारस नहीं बंधाई। हमें शिकवा यही है। सऊदी अरब पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा का लीडर, अल्लाह ने क़यादत का दर्जा दिया था। सवाल ये पैदा होता है दुबई कहाँ है, सऊदिया कहाँ है? अरब इमारात की सारी दौलत, कतर, कुवैत, ब्रुनाई, अरब ममालिक, तमाम के तमाम दुनिया के ममालिक, अरब के हों कि अजम के हों, सवाल ये कि क्यों स्ट्रॉन्ग रद्द अमल नहीं दिया, क्यों ताकतवर और मजबूत रद्द अमल नहीं दिया गया? यही तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ तुर्की दे, सिर्फ पाकिस्तान दे, और फिर क्या दुनियावी मफा? मुझे आप बताइए, जब आपके जहन में सऊदिया का लफ्ज आता है, मक्का और मदीना के अलावा कोई तस्वर आता है? अरे सऊदिया को इज्जत ही सारी की सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिली है। सारे अरब को इज्जत इसी वजह से मिली है। सारी इंसानियत उम्मत मुस्लिमा के सारे ममालिक को आबरूए मा जनाम मुस्तफा। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर अगर कोई उंगली उठाता है, इसके अलावा भी कोई हादसा है जिसका हम इंतजार करें कि जिसके बाद हम सख्त रद्द अमल देंगे? इससे बढ़ करके भी कोई हादसा हो सकता है? किसी बादशाह, किसी वजीर आजम, किसी दुनिया के किसी भी आदमी की कोई इज्जत, कोई एहतराम, कोई तकद्दुस उस दर्जे का नहीं हो सकता जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर कोई हरमैन शरीफैन का अपने आप को खादिम कहता है, अगर कोई अरब दुनिया में अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का लीडर कहता है, हमें उनकी लीडरी पर कोई एतराज नहीं। हम दिल से मोहब्बत करते, दिल से एहतराम करते, दिल से इकराम करते हैं, मगर खुदारा फिर उम्मत मुस्लिमा के दिली जज्बात की नुमाइंदगी तो करें, फिर एम्बेसडर तो बने, फिर कम से कम आवाज तो उठाएं। मेरा वो वालिद कैसा मेरा वालिद हो सकता है जो 10 बंदों के अंदर मेरा दिफा ना करता हो और वो मेरी बात ना पहुंचाता हो? अरे उम्मत मुस्लिमा का वो कैसा लीडर होगा? एक MPA MNA, उसके बारे में क्या कहा जाता है? अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी करेगा। क्यों फ्रांस के सामने उम्मत मुस्लिमा के क़यादत और हुक्मरान फ्रांस के सामने मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते? यही हमारा सबसे बड़ा एतराज है और उनको झंझोड़ना चाहिए, जगाना चाहिए। पाकिस्तान को इसमें लीडिंग किरदार अदा करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, मैं आखिर में कहता हूँ, कोई करे ना करे, मुझे अपने नबी को मुंह देना है, मुझे अपने अल्लाह के सामने अपना चेहरा लेकर के जाना है। लिहाजा हमें अपने आप को सुरखरू करना है, हम अपना किरदार बहरहाल अदा करें। यानी इंडिविजुअली हम सब पर जिम्मेदारी है, हम सबको इंडिविजुअली अपना अपना किरदार अदा करना है मुफ्ती साहब। बेशक, बिल्कुल यही बात है। और बड़े पैमाने पर मुझे ठीक है, और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान किस तरह किरदार अदा कर सकता है, प्लीज इस बारे में भी जरा गाइड कर दीजिए। सबसे बेहतरीन, सबसे पावरफुल काम दो तरह का। पहला काम, हम बाकायदा मीडिया के जरिए, हमारा वजीर आजम साहब, हमारे सदर ममलकत, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाकायदा एक नहीं बार बार खुतूत भी लिखें, बात भी करें कि दिल आजारी और चीज होती है, आजादी इजहार और चीज होती है, आजादी राय और चीज होती है, गुस्ताखी और होती है। जो वेस्ट आवाज ऊंचा करने पे मुकदमा बनाता हो, मुझे इसने घूर के देख लिया है इंग्लैंड की सड़क पर, लंदन की, वाशिंगटन DC की सड़क पर, इसने मुझसे ऊंचे लबो लहजे में बात क्यों कर ली? मेरे जहन को इसने टेंशन पहुंचा दी। हद के इज्जत का दावा, इतने अरब, इतने करोड़ रुपए का। अरे इन चीजों की क्या वैल्यू है जब तुम 1.5 अरब इंसानों के दिलों को चीर के रख देते हो, जख्मी करके छोड़ देते हो। इसलिए एक तो हमें इल्मी सतह पर बार बार ये बात बयान करके वेस्ट को अपना मुकदमा समझाना चाहिए। दूसरे नंबर पर कानून साजी, कानून साजी के लिए हमें जाना चाहिए, आलमी अदालत इंसाफ में जाना चाहिए, लॉयर का बोर्ड तश्कील देना चाहिए। खुदा की कसम करोड़ों शाकान रसूल आ जाएंगे मैदान में। इस मौजू पर आपको कितना पैसा दरकार है बताइए, मुंह खोलिए, लब खोलिए, होंठ खोलिए। आप 1 रुपया मांगेंगे, लोग करोड़ों रुपए देंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर किसी किस्म के खजाने का बोझ नहीं आएगा। तमाम बोर्ड ऑफ लॉयर्स का मुकम्मल खर्चा कराची के मेमन ताजर अदा करेंगे, कराची की दूसरी कम्युनिटी के ताजर अदा करेंगे, पाकिस्तान के ताजर अदा करेंगे, अरबो अजम के मुसलमान अदा करेंगे। करके तो देखिए, आप ये जज्बा एक मर्तबा जाहिर करने का मौका तो दीजिए।
इंतजाम तो आप कीजिए। और देखिए डॉक्टर साहब, कंट्री टू कंट्री का जब मामला होता है, फिर इंडिविजुअल कोई एक फर्द इस तरह का मुअस्सर रद्द-ए-अमल नहीं दे सकता। मैं कहाँ आलमी अदालत इंसाफ में जाऊंगा, आप कहाँ जाएंगी? जब कंट्री टू कंट्री मामला होता है, फिर लीडिंग पावर हुकूमत के पास होती है, वजारत खारजा के पास होती है, रियासत के पास होती है। स्टेट अपनी पावर को शो करे। और तहसीन करता हूँ वजीर आजम के कई इकदाम इस सिलसिले में बड़े अच्छे हैं। जो अच्छी बात हो उसकी तारीफ होनी चाहिए, जो बुरी बात हो उसकी तनकीद होनी चाहिए। हमारा रवैया यही है। हम ये कहते हैं वजीर आजम ने काबिल तहसीन इकदाम किए, मगर इंतहाई अच्छे होने के साथ साथ इंतहाई नाकाफी भी है। इससे आगे भी बहुत कुछ किया जा सकता है, उसके लिए सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। मुफ्ती जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पे जाना ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ बहुत प्यारी सी मेहमान मौजूद होंगी, हादिया हाशमी। वेलकम बैक नाजरीन। ईद मिलादुन्नबी की बात हो रही है और मेरे साथ बहुत बहुत प्यारी सी एक मेहमान मौजूद हैं। छोटी सी हैं ये, 10 साल की हैं और लेकिन सुपरस्टार हैं ये। अपने टैलेंट का लोहा इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में बड़ी छोटी सी उम्र में मनवा लिया। किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हादिया हाशमी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मिलादुन्नबी आज हादिया, तो पहले मुझे ये बताइएगा कि ईद मिलादुन्नबी आप कैसे मनाते हो? अपनी फीलिंग्स का इजहार करो अपने स्टाइल में। जी जैसे कि आपको पता है कि आज ईद मिलादुन्नबी है और सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम पहाड़ियाँ लगाते हैं, खिलौने लगाते हैं। अच्छा, खुद भी कभी लगाई पहाड़ियाँ और खिलौने? जी बहुत दफ़ा। अच्छा। अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ। और जब हम सारे मिलजुल के रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इतनी प्यारी बात उसने इतनी मासूमियत से बोली कि जब हम सारे मिलजुल कर रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम तालीमात पढ़ते हैं तो यही ना कि आप मिलजुल कर रहें, रवादारी सिखाता है हमारा मज़हब, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। लेकिन जो माशरा है हमारा वो जिस तरफ जा रहा है, हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। खैर ये बहुत ज़्यादा फिर सीरियस हो जाएगा हादिया के साथ। हादिया, अच्छा आपने नाच से शुरू किया था, सबसे पहले आपने नाच पढ़ी थी, अब कितने साल की थी? तब मैं 7 ईयर्स की थी। अच्छा 7 ईयर्स की थी और अभी आप 10 ईयर्स की हैं। तो यानी 3 साल पहले आपने सबसे पहले नात पढ़ी थी। और जब आपने वो नात पढ़ी थी, याद है सबसे पहली नात कौन सी पढ़ी थी? स्कूल कंपटीशन था, क्या था ज़रा बताएं। स्कूल कंपटीशन था तो सब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मैंने पापा को कहा था पापा मैंने भी पार्टिसिपेट करना। अच्छा। तो पापा ने कहा था अगर तुम्हारा दिल करता है तुम ज़रूर कर सकती हो। अच्छा। तो मैंने कहा चलो मैं करूँगी। तो है। फिर मैंने नात तैयार की थी जुनैद जमशेद की, मैं तो मती हूँ ऐशा ही हूँ। तो जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म की नात तो सारे रोने लग पड़े कि इतनी अच्छी आवाज़ है बच्ची की। और फिर मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई। और आपने खुद भी, अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं अभी हादिया की सुनना चाहूँगी, बल्कि सब सुनेंगे। लेकिन आपने कहा ना सबने रोना शुरू कर दिया, आप खुद भी रोई थी पढ़ते हुए? नो। अच्छा, लेकिन सबने रोना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि आपने इतने जज्बे से पढ़ी कि वो जो जज्बा था लोगों के दिलों में उतर गया। ऐसे तो नहीं ना किसी के आंसू निकल सकते। तो नबी से मोहब्बत तो है ना, वो जज्बा तो है ना, वो जज्बा आपकी आवाज़ में सुनाई दिया, लोगों के दिलों में उतर गया और वो आंसू में बह गया। ऐसे क्या फिर आंसू निकलना शुरू हो गए। अच्छा, मैं चाहूँगी कि वही नाच जो आपने पढ़ी थी वही सुनाना चाहेंगे आप अभी, या कोई और नाच सुनाना चाहेंगे? चलिए ठीक है, आप सुनाइए। खुशबू है दो आलम में तेरी, गुले चीदा खुशबू से बयां
खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा किस मुँह से गया हो तेरे औसाफ हमीदा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा मुझे बताएं कि जब आपने पहली बार नात पढ़ी थी तो थोड़ी कंफ्यूज हुई थी आप नो या कॉन्फिडेंस इसी तरह था आपका? कॉन्फिडेंस। अच्छा, और पहली बार महसूस कब हुआ कि मुझे नात पढ़नी है? अंदर से एक फीलिंग आई ना जी कि हाँ, अंदर मुझे से पढ़नी फीलिंग है, आई जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश जी, करना है, जी। ये दिल में था? जी। अच्छा, और फिर जब आपने नात पढ़ी पहली बार तो प्राइज़ पहली बार कब मिला? मतलब पहली बार पढ़ने पे मिला या थोड़ा आगे जाके फिर नहीं, आपको पहली प्राइज़ बार। पहली बार में प्राइज़ पहली मिल बार गया? में। अच्छा, और आपके साथ जो कंपटीशन में थे वो आपसे बड़े थे या आपसे आपकी एज के थे? थोड़े से बड़े थे। थोड़े से बड़े थे, चलो थोड़े से भी बड़े होंगे तो आपने उनको, अगर आपने जीत लिया तो बड़ी बात है ये। थोड़े से बड़े थे और उनसे भी बड़े थे। अच्छा, उनसे भी बड़े थे, लाइक आप सबसे छोटी थी, 7 जी। इयर्स की आप थी और जी। बाकी फिर बड़े थे। जी पूरे अच्छा। हॉल में सिर्फ मैं ही थी सबसे छोटी। अच्छा अच्छा, जो प्राइजेस मिले कितने प्राइजेस हैं वो आपने संभाल के रखे हुए सारे? हाँ सारे संभाल के रखे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, सर्टिफिकेट भी बहुत ज़्यादा हैं, अवार्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं और ट्रॉफीज़ भी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा हादिया, इतनी बड़ी भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ, आपकी आवाज़ सबको बहुत पसंद है और आज ईद मिलादुन नबी है तो मैं चाहती हूँ आप एक और नात सुनाएं नाज़रीन। जी बिल्कुल। वाह क्या जूद करम, वाह क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा ने सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जूद करम तेरे टुकड़ों पे पड़े गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पड़े गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़
सदका तेरा। माशाल्लाह, बहुत खूब। चलिए जी, अब एक क्लोजिंग का टाइम आ। हादी, आपको पता है मुझे भी एक नात बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपकी तरह इस तरह नहीं पढ़ सकूंगी, ऊपर से मेरा गला भी ख़राब है। उसके कुछ अल्फाज है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, अगर आपको आती है आप सुना सकती हैं। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन बिखर जाएंगे, भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। आती है आपको नात? जी। थोड़ी सुना देंगी? जी। मुझे बहुत पसंद है। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। बहुत शुक्रिया हादिया हाशमी, आप यहाँ पर आए। के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।